नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपकी शिखा ठाकुर। अतीक अहमद की यूपी में एंट्री अब हो चुकी है। झांसी से अब प्रयागराज की तरफ अतीक का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको कड़ी सुरक्षा के बीच नैनी जेल तक पहुंचाना है, क्योंकि उमेश पाल अपहरण केस में कल एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला होने वाला है। अतीक को लेकर इस मामले से जुड़े सभी दोषियों को कोर्ट में कल पेश होना है, जिसको देखते हुए साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज इस वक्त लाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि भागेगा माफिया तो यूपी में क्या एनकाउंटर होगा या फिर कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच पाएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था चुन चुन कर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो सवाल है कि ऑपरेशन क्या पूरा हो पाएगा, क्या मिट्टी में मिल जाएगा माफिया? आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं। ऑपरेशन अतीक अहमद को लाने के लिए यूपी एसटीएफ ने ऑपरेशन यूपी शुरू किया है। एक छोटी सी रिपोर्ट। अतीक अहमद को लाने के लिए यूपी एसटीएफ ने ऑपरेशन यूपी शुरू किया। कल साबरमती जेल से चला माफिया अतीक का काफिला आज सुबह 9 बजे के करीब झांसी के पुलिस लाइन पहुंचा। लेकिन उससे पहले शिवपुरी के पास अतीक के काफिले की गाड़ी लहराई। पता चला कि माफिया की गाड़ी से गाय टकरा गई। इस हादसे ने माफिया के दिल की धड़कन बढ़ा दी, लेकिन राहत की सांस तब लहराती हुई अतीक की गाड़ी रुक गई। करीब 17 घंटे से ज्यादा के सफर ने अतीक के अंदर दहशत भर दिया। वो जहां जहां रुका उसे एनकाउंटर का डर सताता रहा। मीडिया ने जब इस डर को लेकर सवाल किया तो उसने अपने अंदाज में जवाब दिया। अतीक चाहे जो कहे, लेकिन सच ये है कि साबरमती से निकला अतीक का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अतीक के दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। रास्ते में करीब 8 से ज्यादा बार माफिया के काफिले को रोका गया, तब उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी गई। वैसे कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक का काफिला यूपी के झांसी से प्रयागराज रवाना हो चुका है। लेकिन अतीक की बहन को डर अभी भी सता रहा है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। किस बात का डर है मैम? अभी आपको एनकाउंटर अभी भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला अतीक का? ज्यादा डर है। हाँ, अब ज्यादा डर है। आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है। अतीक अहमद निर्दोष है, आप ये कह रही हैं? जब तक बिल्कुल मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। सजा हो सकती है। वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका बयान आ गया था, इसलिए हम डर रहे हैं। वैसे यूपी पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अतीक को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ लगे हैं, बाकी कुछ नहीं करना। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ लगे हैं, बाकी कुछ नहीं करना। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ लगे हैं, बाकी कुछ नहीं करना। दरअसल अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण केस में आरोपी है, जिस पर 28 मार्च को प्रयागराज की कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली है। अगर इस मामले में अतीक को दोषी पाया गया तो ये पहला केस होगा जिस पर अतीक अहमद को सजा मिलेगी। लेकिन सवाल प्रयागराज पहुंचने का है, क्योंकि आशंका अतीक अहमद के एनकाउंटर की जताई जा रही है। अतीक के चाहने वालों को डर सता रहा है, कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए, कहीं उसका भी हाल विकास दुबे जैसा ना हो। और इस डर के साए में अतीक अहमद प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, वो थर थर कांप रहा है। का जो मुख्यमंत्री ने कहा था वो एक कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया जो होते हैं वो संविधान से बंधी होती है, और उसके तहत जो कानूनी प्रक्रिया के तहत मिट्टी में मिलाया जाएगा, जिसमें उनको जेल होती है, कारावास होता है, उम्र कैद होती है। कानून उसका निर्णय करता है, और उसकी दिशा में कानून के तहत अशरफ और साबरमती जेल में अतीक अहमद, उन दोनों को लाया जा रहा है और कानून के सामने पेश किया जा रहा है। अब कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। वैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। अतीक के गुनाहों पर यूपी सरकार ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रही है और गुनाहगारों को खोज रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ शब्दों में कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ
वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में सवाल है प्रयागराज पहुंचने से पहले अतीक का क्या होगा, क्योंकि अतीक के काफिले की सुरक्षा को घटाया गया तो क्या झांसी से निकला माफिया का काफिला प्रयागराज पहुंचने से पहले पलट जाएगा? तो सवाल है कि ऑपरेशन क्या पूरा होगा या मिट्टी में मिल जाएगा माफिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इसी मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं। हमारे गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। इसके साथ ही वैभव अग्रवाल नेता बीजेपी हमारे साथ, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस हमारे साथ, संजीव कौशिक साहब राजनीतिक विश्लेषक आप, और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, योगी सरकार ने जो कहा वो किया और उसकी ही बानगी ये है कि आज अतीक प्रयागराज पहुंच रहा है। जो भी गुनाह किया गया है उसका जवाब देना पड़ेगा, एक एक का हिसाब होगा। यही बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई थी तो अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए थे। अब शिखा, थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं। यूपी के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर पर ही यूपी की जनता ने मतदान किया, अपना मत दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर उनको ये समझ में आ रहा था, जिस तरह पिछले 5 साल योगी सरकार के रहे उसमें सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित अपने आप को जनता ने महसूस किया, ये इसी आधार पर वो वोट योगी सरकार को फिर दोबारा मिला और आप देखें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो दोबारा आसीन हुए। अब उनके ऊपर भी एक दबाव था कि जो माफिया राज वहां चल रहा था उस राज को अगर खत्म नहीं करते तो फिर लोगों ने जिस विश्वास के साथ वो मैंडेट उनको दिया था शिखा, वो शायद लोगों का एतबार उन पर रहता नहीं। तो ये निश्चित तौर पर एक सरकार की जो प्रक्रिया होती है। और उधर आप देखें कि उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से इनकी साजिशें सामने आई, पूरा कुनबा मिलकर ये काम कर रहा था, तो सरकार को एक और मौका लगा कि एक और माफिया और जिसके बदौलत वो काम कर रहा था, जिससे लोग दबाव में रह रहे थे, उस पर भी नकेल कसी जा सके। और ये उसी का परिणाम है। अब जाकर कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल साफ होगा। और आपने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना कि वो कह रहे हैं माफियाओं को रहने नहीं देंगे। तो ये माफियाओं को नहीं रहने देंगे, यानी उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्मूथ रहे। और ये एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी होती है। उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन भी योगी आदित्यनाथ बाखूबी कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जिम्मेदारी निभाना यही एक अच्छे पूरी तरीके से एक मुख्यमंत्री का काम होता है, एक प्रधानमंत्री का काम होता है। वैभव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, 16 साल का वक्त लग जाता है हिसाब किताब चुकता करने में। राजनीति में ये अक्सर क्यों होता है? क्योंकि देखिए जिसका परिवार इसका भुक्तभोगी होता है उसको इंतजार इसी वक्त का होता है। शिखा जी नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। अभी चल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में सब हमसे पूछ रहे थे, सब भाजपा से राजनीति में पूछ रहे थे कि मंदिर कब बनेगा, कहाँ बनेगा। हमने क्या बोला था? मंदिर वहीं बनेगा। समय लगता है लेकिन चीजें सुलटती हैं, सिस्टम में आती हैं। सिस्टम को इतना खराब कर रखा था पिछली सरकारों ने, सिस्टम को इतना अंदर से खोखला कर रखा था, अपने स्वयं के हिसाब से चलाने और पात्रता का एक विश्वास स्वयं के ऊपर हो रखा सिस्टम के अंदर। तो आज की तारीख में क्या है, अपन ने हमेशा राम राज्य की जब भी बात करी, हमेशा बात करी एक देर है पर अंधेर नहीं। और आज की तारीख में देर हो सकती है, 16 साल लगे हैं। 160 क्रिमिनल हैं अतीक अहमद पर, जिनमें से एक बंद नहीं हुआ है। अभी सारे इन्वेस्टिगेशन याफ्ता हैं। एक में तो अभी करने की कोशिश करी तो भाजपा सरकार के तहत लॉ एंड ऑर्डर, जैसे अमित ने बोला, जिम्मेदारी निभाते हुए पकड़ के किया है ना। तो उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। पीछे विकास का भी लॉ एंड ऑर्डर देखा हमने, और लोगों का भी देखा, चाहे फिर वो भाजपा के नेता ही क्यों ना हो। कुछ एक भाजपा के नेता भी पिछले 5 साल में हमने देखा कि उनको भी दरकिरार किया गया है, जिनके नाम आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी राजनीतिक रूप से इसको देख रही है। पार्टी केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देख रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टी का एक संकल्प था, पार्टी के नेताओं के बीच और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को हम लॉ एंड ऑर्डर के जरिए एक सुरक्षित जगह बनाएं। और बिल्कुल, और देखिए इसलिए वैभव जी बार बार यही कहा जा रहा है कि योगी जी ने जो कहा
वो किया। रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, जिस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया कि हम लॉ एंड ऑर्डर को सुधार देंगे, फिर आप पूछते हैं कि यूपी में क्या बदला है? क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी देख पा रही है कि क्या कुछ बदल गया? शिखा जी, देखिए, मेरा सबसे पहला कि यही कहना है कि चंद माफियाओं के ऊपर जो है आप कार्रवाई करते हैं, आप मीडिया में उसको दिखाते हैं। चंद माफियाओं के घरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, दिखावे की कार्रवाई करते हैं। अगर दिखावे की कार्रवाई नहीं होती तो आपको मैं एनसीआरबी का आंकड़े का हवाला देना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश जो है हत्या और अपहरण के मामले में नंबर 1 नहीं होता। आज एनसीआरबी का आंकड़ा ही कहता है कि महिला के अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं होता, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में नंबर 1 नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यह जो दिखाया जा रहा है चंद माफियाओं के, गिन के देख लीजिए, उंगली पे गिन लेंगे तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चंद माफियाओं पर ये जो कार्रवाई की जा रही है, आप उसको दिखावे की कार्रवाई कह रहे हैं, ये पहले जो तमाम नेता यहाँ अपने पद पर आसीन थे यूपी में, वो क्यों नहीं कर पाए? शिखा जी, मैं आपकी बात बदले की कार्रवाई कर लेते। जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से करना चाहिए और सारे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सारे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होने से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बेहतर बनती है और महिलाएं सुरक्षित महसूस करते हैं, जनता जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। मेरा पूछना आज ये है कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर इतना ही मेंटेन करते तो कानपुर में पुलिस प्रशासन के सामने 2 ब्राह्मण औरतें जो है जिंदा जलने को विवश नहीं होती। मेरा अगर यही पूछना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है तो लखीमपुर में 2 बहनों को, दलित बहनों को घर से उठाकर दबंग जो है ले जाकर के फांसी पे नहीं, पेड़ पे नहीं लटका देते। तो कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं जो है बताती है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, ये सारी घटनाएं बताती है कि पुलिस प्रशासन जो है वो दबंगों के सरपरस्त है और कहीं ना कहीं चंद माफियाओं के ऊपर। रत्नाकर जी, तो क्या आप अतीक को दबंग नहीं मानते हैं? ये जो कार्रवाई हो रही है तो नहीं, वो चंद दबंग मानते हैं। अमित जी, वो चंद दबंगों में मानते हैं और ये बदले की कार्रवाई मांग रहे हैं। ये यही कह रहे हैं रत्नाकर जी की ये तो बदले की कार्रवाई है, इसे मानते ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में कुछ नहीं बदला। संजय राणा साहब भी है हमारे साथ। संजय जी, क्या बदला है यूपी में? आप तो वर्षों से देखते आए हैं, यूपी की स्थिति देखते आए हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव हुआ है या ये आपको लगता है कि ये चंद माफियाओं को लेकर सिर्फ नाम कमाना, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? गुड आफ्टरनून शिखा जी, गुड आफ्टरनून फैलो करें। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ पिछले 6 साल से राज कर रहे हैं इस प्रदेश पे और आपने देखा होगा 2017 के बाद से ये उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था, गुंडा प्रदेश कहा जाता था। अब ये गुंडा प्रदेश से उन्नत प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। आप चाहे उस पर आप देख लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट की चीज़ें देख लीजिए, चाहे ईज ऑफ बिजनेस की चीज़ देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं और वहाँ के लोगों से डिस्कस करते हैं तो वहाँ के लोग भी ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से जो छवि थी उत्तर प्रदेश की, जो गुंडा राज, माफिया राज, वो खत्म हो चुकी है। आज सुशासन का राज है। सुशासन इन टर्म्स ऑफ कि यार महिला सुरक्षित महसूस करती हैं, जो आम लोग हैं सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो व्यापारी हो सुरक्षित महसूस करता है। हाँ, कुछ पार्टियों को जरूर से तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं वो पार्टी से जो आज पे कार्रवाई हो रही गुंडों पे, उस पार्टियों से जुड़े हुए थे। तो ये सब चीज़ों से हटना चाहिए। देखिए, आपको अगर किसी का सपोर्ट करना आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन गुंडों का सपोर्ट करना, माफियाओं का सपोर्ट करना, जो निर्मम हत्याएं करते थे उनका सपोर्ट करना, जो कृत्यकार में लिप्त होते थे उनका सपोर्ट करना, सिर्फ क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी या योगी का चेहरा पसंद नहीं, यह अनुचित होगा। लेकिन हम तो सभी विपक्षी पार्टियों से बोलते हैं कि अपना जो चश्मा है उसका कलर बदलें, काले से सफेद करें और पारदर्शिता रखें। अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, अगर कोई चीज बुरी हो रही है तो उसकी बुराई करनी चाहिए। सरकार को आप घेरो, लेकिन आप सरकार बता दीजिए गुंडा राज में कमी नहीं आई है। आई है। कितने माफिया पकड़े गए? 4800 कुछ माफिया पकड़े गए, 100+ इनकाउंटर हो चुके हैं। तो ये क्या आपको दिख नहीं रहा है? आपने अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर ली है। बिल्कुल आंखें बंद हो जाती है क्योंकि राजनीतिक रोटियां राणा साहब सेकनी होती है और इसीलिए यही इसे बार-बार इसे बदले की कार्रवाई नहीं, इसे यही कहा जाता है कि दिखावे की कार्रवाई हो रही है। संजीव कौशिक साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है, क्या दिखावे की कार्रवाई है या वाकई यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव आया है? शिखा, सुशासन का अर्थ ये होता है कि भयमुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और अपराध मुक्त समाज। क्या उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी जनता ये बात मानती है कि सरकार पे बिल्कुल भरोसा है और न्यायपालिका अपना काम कर रही है? यदि कोई अपराध हो और अपराधी के घर को 2 दिनों के अंदर में यदि ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए और ये बताया जाए कि ये गलत तरीके से बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप एक आंख के बदले दूसरी आंख खोलने का प्रयास करते हैं।
सुशासन का अर्थ ये होता है कि ये अपराध वो ही नहीं, इस तरह की व्यवस्था डेवलप हो, इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो काम करने के तरीके हैं वो ऐसा लगता है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब तक अपराधियों में खौफ नहीं होगा तब तक तो अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, शायद इसी वजह से उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। नहीं मिश्रा जी, खौफ पहले होना चाहिए ताकि अपराध ही ना हो। अपराध होने के बाद में आप उसके घर को यदि ढहा के खौफ पैदा करना चाहते हैं तो ये सुशासन की परिभाषा में नहीं आता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एडीआर की रिपोर्ट और एनसीआरबी की रिपोर्ट दोनों को यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और सबसे ज्यादा इस तरह के आरोपी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। तो एक बैलेंस करने के लिए कि कोई आरोप न लगाए, कम से कम कुछ लोगों को ये दिखाई देता कि यही अपने पार्टी के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये चुनिंदा यदि आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और इस तरह का आप कल से लेकर लगातार अभी तक देख ले कि जिस तरह से उनके गाड़ी के पीछे एक अपराधी को, मैं कहीं से सहानुभूति नहीं रखता उस आदमी की प्रति, लेकिन जो माहौल बना है कल से लेकर आज तक लगातार साये के जैसे पूरी मीडिया उसके साथ चल रही है, मीडिया उसे बचा रही है, मारना चाहती है, क्या ये क्या चल रही है? नहीं, लेकिन संजीव जी आप उनको आप इस पूरे मीडिया, आप इस जैसे मीडिया ट्रायल कह रहे हैं, आप इसे ऐसे भी तो ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छा है, बुरा क्या है इसमें? क्या और दूसरी बात है कि एक खबर तो है और मीडिया का काम तो खबर दिखाना है ही। अगर कल को आप कहेंगे कि जब मीडिया ही सुरक्षा का काम देख रही है और मीडिया के फैसले यदि गाड़ी नहीं पलट रही है, नहीं, मेरा सवाल संजीव जी आपसे ये था कि लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव हुआ है या नहीं? मीडिया अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं और आप आज आमने सामने बैठे हुए हैं। वैभव अग्रवाल, संजीव जी जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिखावे की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बाकियों पे भी कुछ करते हैं आप? गंभीर आरोप है आपकी पार्टी पे। मुझे पता नहीं है कि संजीव जी किन के बारे में बात कर रहे हैं, किन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मटेरियल और मैटर सामने आता जा रहा है, बहुत से केसेस अभी लंबित हैं। पिछले 5 साल में हमने सिस्टम को दुरुस्त बनाया है उन केसेस को हैंडल करने के लिए, और बहुत से केसेस अभी लंबित हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे वो कंप्लीशन रिपोर्ट पे हो। एक स्टेजेस हैं, बहुत से केसेस हैं और उन पे आने वाले दिनों में भी एक्शन होते जाएंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि पहले अराजकता को बढ़ावा देती थी पॉलिटिकल पार्टीज, वो अराजकता को अब बढ़ावा देने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके बल को रोक दिया गया है, कि उनकी सक्षमता को, उनके बल को रोक दिया गया है। तो जो दुरुपयोग हो रहा था अपने पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन का, सिस्टम को गेम करने का, वो रोक दिया गया है एक मानसिकता के तहत। और जहां मानसिकता को आपने चोट पहुंचाने की कोशिश करी, वहां पे बदलाव आना निश्चित रहेगा। राजनीति में उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बदलाव आना निश्चित है और उसके अंदर हमें दिख रहा है बदलाव। आज की तारीख में मैं और आप में अभी लखनऊ होके आया, हम लोग रात को 1 बजे रेलवे स्टेशन गए खाना खाने। रेलवे स्टेशन पे पहले तो आसपास सफाइयां नहीं होती, मुझे सफाई मिली, ठीक है। हम रात को वहां बैठे आराम से खाना खाया, मजे किए। दोस्त हैं हमारे साथ, दो हमारे मित्र हैं जो सरकारी अफसर और उनके छोटे बच्चे भी हमारे साथ थे, हमने सबने बैठ के एंजॉय किया। तो इसमें मतलब यूपी में कितना बदलाव आया है। आज की नोएडा चले जाएं, आप डर नहीं है जाने का। आप पहले वहां गुंडागर्दी हो रही थी, आप पकड़ के रोक के फिरौतियां ली जा रही थी, सड़क पे खड़े होकर फिरौतियां ली जा रही थी। तो आप बात समझे, तो मानसिकता पे मार करने का एक निश्चित रूप से मानस बनाया है और वहां पे बदलाव आना निश्चित। वैभव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुन लेते हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है। विपक्ष अगर माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कोई सरकार अगर कार्रवाई करे या कोर्ट आदेश पे करे तो उस पर सवाल खड़े करने के बजाय ये उन्हीं के समय के पाप हैं और वो लोग इन सब सारे घटनाक्रमों में वोट बैंक देखते हैं। और उसी का ही कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब जब सरकारें रहीं, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट, बलात्कार, बहनों के साथ दुराचार, ये सारे होते थे। और हिंदू मंदिरों पर, मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए और उन आतंकवादियों के कचहरी पर हमले हुए, जो हमारी न्यायपालिका का स्थान है, उस पर हमले में और तत्कालीन सरकार ने उन अपराधियों के, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया। वो तो धन्य हो देश की न्यायपालिका जिसकी सजगता के कारण वो लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। तो ये लोग हमेशा इन अराजक तत्वों के साथ खड़े रहे हैं, इनका इतिहास है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई जब होगी तो पेट में दर्द इनके स्वाभाविक है। अखिलेश यादव बार-बार इतना बोल, ये सब उन्हीं के समय पोषित लोग हैं, उन्हीं के संरक्षण में यहाँ तक आए हैं, तो उन्हें कष्ट तो होगा ही निश्चित रूप से। पर अतीक को भी ये डर है कि वो अगर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी।
विकास दुबे जैसा? मुझे मेरा अपना ऐसा मत है, और मेरी सरकार का भी, कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है सरकार उसका अक्षर से पालन करेगी। किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं, नहीं, चाहे कोई अतीक अहमद हो या एनीबडी। नहीं, निश्चित रूप से मैं जो कह रहा हूँ, जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम अक्षर से, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उसका पालन कराएगी। और उत्तर प्रदेश में जो भी लोग अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार या सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देते नजर आएंगे, उनके खिलाफ सबके विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अतीक अहमद, एक बात है, कोर्ट में फैसला भी होगा, आएगा, आप कैसे देखते हैं कि वाकई इस तरीके के अपराधियों को के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई, या आदेश आए तो कम से कम? तो देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल मौजूद है। रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ इस वक्त है। रत्नाकर जी, जब फैसला हो रहा है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता चुप क्यों बैठे हैं? क्योंकि देखिए, अच्छा काम अगर हो रहा है तो तारीफ कीजिए ना साहब। शिखा जी, देखिए, अभी मैं अपने मित्र पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है या विपक्षी पार्टियां सपोर्ट कर रही है। देखिए, ये अपराध जो होता है ना, अपराध का कोई सपोर्ट नहीं करता है। और हमेशा पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हो, अपराध मुक्त देश हो। हम कहीं पे किसी का सपोर्ट नहीं करें। हमारा कहना ये है कि आप सिर्फ एक कुछ चुनिंदा माफियाओं के ऊपर कार्रवाई क्यों करते हैं? राज्य में तमाम माफिया पड़े हैं। पूर्वांचल में मैं आपको 10 नाम गिना सकता हूं जो माफिया अभी खुलेआम घूम रहे हैं, और जिनकी जमानत सालों से, 20 सालों से नहीं हुई थी, उनकी जमानत करवाया गया और वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो आखिर में ये जो बुलडोजर प्रोग्राम हो रहा, बुलडोजर तंत्र जो चलाया जा रहा है, उनके घरों पे क्यों नहीं चलाया जा रहा है? आज ही आशीष मिश्रा के पुत्र द्वारा जो किसानों की हत्या की गई, उनके ऊपर जो है जीप जो है रौंद दिया गया, उनके घर के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया? तो आप जो काम करते हैं वो सबके लिए करिए, चंद दिखावे के लिए मत करिए देश की जनता को कि देखिए हम ये 2-3 माफिया हैं, हम इनको नेस्तनाबूद कर दिए। बहुत अच्छा किया आपने, नेस्तनाबूद किया, लेकिन बाकी जो माफिया जो है आपके जो शरण में जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। वो कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती है? आपके तो मंत्री में 39 मंत्री है आज उत्तर प्रदेश में, उसमें 20 से ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट बताता है उसमें गंभीर अपराधों में लिप्त है। तो ये सारा जो छोटी सी प्रतिक्रिया हो रहा है, तो अवैध निर्माण रत्नाकर जी जो कह रहे हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि रत्नाकर जी का जो मानसिकता है या जो सोच है, जो अभी वो कह रहे हैं, वो सही है, अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका दल उनको जो बोलेगा जिस तरह पब्लिक में बात करने के लिए, वही तो करेंगे। लेकिन असल बात ये है, सरकार की ओर अगर आप सरकार का कंडक्ट देखें तो सरकार चुनिंदा चुन के लोगों को नहीं प्रोसिक्यूट कर रही है, सरकार चुन कर प्रोसिक्यूट कर रही है। अब आप बात समझिए, इसके फर्क क्या है? इसमें यह है कि सरकार अपने लोगों को नहीं चुन रही है, सरकार सभी को चुन रही है, और सभी के लोगों में से चुन कर निकाल रही है जो अराजक तत्व है उनको। चलिए ठीक है, अमित मिश्रा हमारे साथ है, मेरे सहयोगी। अमित, चुन करके कार्रवाई की जा रही है या सब पर की जा रही है? अब ये तो राजनीतिक दलों के अपने आईने होते हैं शिखा, और उस आईने में वो अपने आप को देखता है, देखने की कोशिश भी करता है। लेकिन अगर चुन कर भी कार्रवाई हो रही है तो माफियाओं पर ही हो रही है, और माफिया अगर चुन कर भी मारे जा रहे हैं तो उनका खात्मा कानून व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है किसी राज्य के लिए। और इसके बाद अगला नंबर फिर चुन कर आने वाले दूसरे माफियाओं का होगा, जिसका जिक्र रत्नाकर जी भी कर रहे थे। तो ये एक श्रेणी बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी मेरे ख्याल से, और उस श्रृंखला में चाहे चुन कर हों या चुने हुए लोग हों, वो तमाम लोग आएंगे। क्योंकि एक बार जो कानून के दायरे में आ जाता है, जिसने इस ऐसे अपराध को अंजाम दिया है जो कानून की श्रेणी में अपराध है, तो उसका खात्मा जरूरी हो जाता है। और राज्य की सरकार पर विशेष तौर पर इसका दबाव रहता है, क्योंकि जनता सबसे ज्यादा पीस माहौल चाहती है कि हमारा शहर, हमारा राज्य बहुत स्मूथ हो, क्योंकि डेवलपमेंट तभी हो सकता है। और इस वजह से चाहे चुनकर हो या चुन कर हो, माफियाओं का खात्मा बहुत जरूरी है। संजय जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी, चुन करके हो लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई है। बिल्कुल, मैं अमित जी की बातों को आगे ले जाऊंगा। बिल्कुल चुन के हो चाहे जैसे भी हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कोई बोलने की जरूरत नहीं है वो कहाँ से हुई थी। नंबर 2, मैं 10 सेकंड में अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, ऐसा कि बुलडोजर अगर चल रहा है तो आपको अगर लगता है गलत चल रहा है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? देखिए, कंगना रनौत जी का मैं एग्जाम्पल इसलिए देता, वो कोर्ट गई, केस जीती है, 2 करोड़ का मुआवजा ले ली। अगर आपको लगता है चुन कर कार्रवाई हो रही है तो कोर्ट के दरवाजे खुले, कृपया करके कोर्ट जाइए और अपने स्टे ले लीजिए। लेकिन आप लेते नहीं, सिर्फ टीवी डिबेट पे बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के